बस उसने एक गुस्से की गर्जना की और उसका शरीर तुरंत फूल गया। कुछ ही सेकंड में वह एक वेयरवुल्फ के रूप में बदल गया। इस समय जंगल में कारवां पर हमला करने की तैयारी कर रहे जंगली भेड़ियों का झुंड इस राजा की आभा से डर गया और पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही आदमी ने राजकुमारी की स्थिति जांचने के लिए मुड़कर देखा, वह चौंक गया। अभी जो आदमी भेड़ियों के झुंड को डरा रहा था, वह पलक झपकते ही लोहे की जंजीरों से एक खंभे पर बंधा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा सूखा था और आंखों में नीली चमक थी, उसके सामने आया और उसे डांटने लगा कि उसने बिना अनुमति के फंदा क्यों उतारा और उसके विश्वास को धोखा दिया। ये अपनी बेटी को बचाना भी संभव नहीं है। बूढ़े के जाने के बाद एक सैनिक एक विशेष रूप से बने चमड़े के कोड़े को घसीटते हुए आया और आदमी को सजा दिया। हाँ, ये एक ऐसी दुनिया है जो वेयरवुल्फ और पिशाचों से भरी हुई है। जब से मूल वेयरवुल्फ विलियम को विक्टर ने गुप्त रूप से कैद किया था, विलियम द्वारा परिवर्तित जंगली वेयरवुल्फ का एक हिस्सा जंगली में जानवरों की तरह रहता था, जबकि दूसरा हिस्सा विक्टर द्वारा लोहे की जंजीरों से दरवाजे के सामने बंधा हुआ था और पिशाचों के परिवार के लिए पहरेदार बन गया था। जब तक एक दिन एक कैद में बंद मादा भेड़िया ने एक मानव रूप के लड़के को जन्म दिया, तब से सब कुछ थोड़ा बदल गया। कई सालों बाद लूसियन नाम का यह लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसने न केवल वेयरवुल्फ जाति की शक्ति और गति को विरासत में लिया, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह मानव रूप और मानसिकता को बनाए रख सकता था। पिशाच के बुजुर्ग विक्टर ने अपने सभी वेयरवुल्फ दांतों को एक स्तर ऊपर उठाने के लिए समय समय पर कुछ मनुष्यों को लूसियन के सामने लाकर उसे मजबूर किया कि वह अपने लिए नए प्रकार के वेयरवुल्फ दांतों की नकल करता रहे। समय के साथ एक नई भेड़िया प्रजाति का जन्म हुआ। इसके बाद पिशाचों के परिवार ने मनुष्यों की मदद से जंगली वेयरवुल्फ का शिकार करके और वेयरवुल्फ दांतों को बेचकर विक्टर के नेतृत्व में शक्ति और धन में अभूतपूर्व ऊंचाई हासिल की। लेकिन जैसा कहा जाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। विक्टर की एक जिद्दी बेटी सोफिया थी जो उसे बहुत परेशान करती थी। इस दिन जब वह अकेले जंगल में गई तो उसे फिर से जंगली भेड़ियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सौभाग्य से उसकी कौशल बहुत अच्छी थी और उसने अपनी बहादुरी और चतुराई से कुछ जंगली वेयरवुल्फ को हराकर घाटी से सुरक्षित रूप से भाग निकली और तेजी से महल की ओर दौड़ी। इस समय महल में लोहार का काम कर रहे लूसियन ने भी असामान्यता महसूस की और तुरंत एक क्रॉसबो लेकर महल की दीवार पर चढ़ गया और देखा कि राजकुमारी सोफिया को 3 वेयरवुल्फ पागल होकर पीछा कर रहे थे। लूसियन ने पहले 2 को क्रॉसबो से मार गिराया और फिर जैसे ही राजकुमारी महल में दाखिल हुई, उसने एक और सटीक तीर चलाया। सोनिया ने अपना हेलमेट उतारा और उसकी अद्भुत सुंदरता प्रकट हुई, लेकिन उसने उसे बचाने वाले लूसियन को धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि उसे ठंडी नजर से देखकर जल्दी से चली गई। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि दिन भर के काम के बाद लूसियन गुप्त रूप से एक सीवर में घुस गया। चट्टान की दीवार पर चढ़कर वह एक गुप्त गुफा में पहुंचा और उससे मिलने वाला व्यक्ति, क्या वह वही ठंडी नजर वाली पिशाच राजकुमारी सोनिया नहीं थी जिसे हम सब जानते हैं? लेकिन अंतरजातीय प्रेम का अंत स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं हो सकता। इस दिन वेयरवुल्फ नेता लूसियन ने अपने प्रेमी की रक्षा के लिए अपने गले में बंधे कॉलर को खोल दिया और राजा की तरह दिखते हुए एक झुंड जंगली भेड़ियों को डरा दिया जो उन पर हमला कर रहे थे। लेकिन पिशाच के बुजुर्ग विक्टर के आने पर उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद देने के बजाय उसे थप्पड़ मारकर डांटा कि उसने वफादारी का प्रतीक कॉलर क्यों उतारा। कुछ समय बाद लूसियन को बुरी तरह पीटा गया और एक पिंजरे में कैद कर दिया गया। सोनिया ने भी अपने पिता विक्टर को लूसियन को रिहा करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जवाब मिला कि ये सभी वेयरवुल्फ दासों को कॉलर उतारने के परिणामों को स्पष्ट करने के लिए है। लूसियन को 3 दिनों बाद मौत की सजा दी जाएगी। सोनिया, जो लूसियन को बचाने की अपनी इच्छा को अधिक प्रकट नहीं कर सकती थी, मजबूरी में उस आदमी के पास गई जो लंबे समय से उसकी परिषद सदस्यता की लालसा कर रहा था। इस व्यक्ति का नाम एथानिस था, जो पिशाचों के परिवार के रसद और साहित्यिक इतिहास के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। अंत में लूसियन को बचाने के बाद एटनिस ने उसे परिषद सदस्यता सौंप दी और फिर सोनिया की विनती मान ली। कुछ ही समय बाद एटनिस की व्यवस्था के तहत सोनिया ने अपने प्रिय से मुलाकात की। उसने लूसियन को बताया कि उसके पिता विक्टर उसे मारने की योजना बना रहे हैं और उसे अगले दिन के समय जब पिशाच कमरे बदलेंगे तब भागने की व्यवस्था की। अंत में दोनों ने 3 दिन बाद शहर के बाहर एक धारा के पास मिलने का वादा किया। सोनिया जल्दी से चली गई। समय जल्दी से अगली सुबह आ गया। अंधेरे काल कोठरी में लूसियन अपने साथी गुलामों के साथ, जो यहाँ फंसे हुए थे, बचने की योजना बनाने के लिए आखिरी समय का उपयोग कर रहा था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण जेलर ने कमरे की जांच करने का निर्णय लिया। लूसियन का साथी झूठा दावा करता है कि लूसियन भाग गया है। भोला जेलर इस पर विश्वास कर जल्दी जांच करने जाता है, लेकिन अचानक प्रकट हुए लूसियन ने उसे पकड़ लिया। इस तरह लूसियन ने जेलर से चाबी लेकर सभी वेयरवुल्फ साथियों को रिहा कर दिया। एक समूह ने गार्ड की सबसे कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर भागने की योजना शुरू की, लेकिन इतनी बड़ी भागने वाली टीम को अंततः पिशाच गार्डों ने खोज लिया। शहर की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए गए विशाल क्रॉसबो ने वेयरवुल्फ के भागने के रास्ते पर गोलीबारी की, जिससे कई वेयरवुल्फ तुरंत मारे गए। अंत में लूसियन और कुछ अन्य को छोड़कर बाकी सभी वेयरवुल्फ वहीं फंस गए। मजबूरी में लूसियन ने वादा किया कि वह वापस आएगा और फिर अकेले ही चला गया। कुछ ही समय बाद लूसियन ने एक जोरदार छलांग लगाई और 2 पिशाच गार्डों के साथ एक लकड़ी के दरवाजे को तोड़कर धूप में प्रवेश किया। धूप में आते ही दोनों पिशाच गार्ड तुरंत नष्ट हो गए और लूसियन और उसके साथी अंततः स्वतंत्र हो गए। 3 दिन बाद सूर्यास्त के समय लूसियन ने शहर के बाहर छोटी धारा के पास शिविर लगाया और सोनिया का इंतजार करने लगा। लेकिन अप्रत्याशित घटनाएं जल्दी आती हैं। उस दिन विक्टर ने अपनी बेटी सोनिया के अजीब व्यवहार को महसूस किया और उसके कमरे में जाकर पूछा कि क्या लूसियन का भागना उससे संबंधित है। सोनिया स्वाभाविक रूप से इन अपराधों को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन हर पिशाच के पास खून के माध्यम से दूसरों की यादें महसूस करने की क्षमता होती है। विक्टर ने अचानक सोनिया की गर्दन पर काट लिया। पल भर में सोनिया और लूसियन के बीच के सभी अवैध संबंध विक्टर के दिमाग में समा गए। गुस्से में विक्टर ने सोनिया को थप्पड़ मारा। उसे डांटने के बाद वह गुस्से में कमरे से बाहर चला गया और उसे कड़ी निगरानी में रखने का आदेश दिया। कुछ समय बाद लूसियन और सोनिया के मिलने का दिन आ गया, लेकिन लूसियन को सोनिया नहीं मिली, बल्कि उसकी सहेली ने विक्टर के सब कुछ जानने की खबर दी। लूसियन विक्टर की क्रूरता को जानता था, लेकिन यह भी जानता था कि उसकी वर्तमान वेयरवुल्फ टीम विक्टर का मुकाबला नहीं कर सकती।
इसलिए उसने अकेले ही किले में घुसकर सोनिया को बचाने का फैसला किया। लूसियन अपेक्षा से अधिक आसानी से सोनिया के कमरे में पहुंच गया। उसके साथ कुछ संक्षिप्त बातचीत के बाद वह उसे जल्दी से वहां से ले गई। दोनों ने भागने के लिए उस सीवर का उपयोग किया जिसे वे गुप्त मुलाकातों के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सामने का एक मैनहोल अचानक खुल गया। विक्टर पहले से ही जानता था कि लूसियन वापस आएगा और उसने इस भागने के रास्ते का अनुमान लगा लिया था। आग के हमले के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा तो लूसियन ने सोनिया के साथ आखिरी प्रयास किया। एक कठिन और लंबी लड़ाई के बाद लूसियन को आखिरकार पिशाच गार्डों ने पकड़ लिया। महत्वपूर्ण क्षण में सोनिया ने पिता की झिझक का फायदा उठाकर विक्टर को तलवार के नीचे धकेल दिया। उसने विक्टर को मारने का इरादा नहीं किया था, बल्कि उसके हाथ को अपने पेट पर रखकर अपने नाती के लिए दादा से उन्हें छोड़ देने की विनती की। विक्टर को यह खबर सुनने से पहले गुस्सा नहीं था, लेकिन सुनने के बाद वह और गुस्से में आ गया। सोनिया की एक चूक का फायदा उठाकर उसने चाकू निकाला और सोनिया को पकड़ लिया। न्याय का दिन जल्दी आ गया। लूसियन को जंजीरों से बांधकर बीच में रखा गया और सोनिया को हाथों से बांधकर एक पत्थर के स्तंभ पर लटका दिया गया। आई डोंट नो। ये वह दुखद अंत है जो एक वेयरवुल्फ और वैम्पायर के प्यार में पड़ने के बाद होता है। वेयरवुल्फ नेता लूसियन अंततः चिल्लाते हुए गिर पड़ा और वहीं मर गया। रात का अंधेरा छाते ही बुजुर्ग विक्टर उस स्थान पर लौट आया जहां सजा दी गई थी। अपनी बेटी को देखते हुए, जिसे उसने खुद मारा था, उसके दिल में मिश्रित भावनाएं थी। जब उसने अपनी बेटी के सीने से लटकन खींची तो अचानक उसने देखा कि लूसियन भी पीछे से जा गया था। जैसे ही उसने आदमियों को बड़ी तलवार लाने का आदेश दिया और लूसियन को मारने की तैयारी की, आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। यह वह समय है जब वेयरवुल्फ की शक्ति चरम पर होती है। लूसियन ने अपनी पीठ से तीर निकालने के बाद अचानक वेयरवुल्फ ने बदलकर जंजीरों को तोड़ दिया। विक्टर को एक जोरदार थप्पड़ मारने के बाद उसने सोनिया की लटकन उठाई और खिड़की से कूदकर भाग गया। इस समय बाहरी गार्ड भी आवाज सुनकर आ गए। एक के बाद एक लोहे की जंजीरें लूसियन को भेद गईं, जो भागने की कोशिश कर रहा था। थका हुआ लूसियन पूरी ताकत से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह वेयरवुल्फ को रोकने के लिए बने चांदी के तीरों का मुकाबला नहीं कर सका। अंततः एक जोरदार चिल्लाहट के बाद, जो हर कोने में गूंज उठी, वेयरवुल्फ नेता लूसियन को आखिरी क्रॉसबो बोल्ट ने जमीन पर गिरा दिया और इस समय शहर के बाहर के जंगल में अचानक हलचल होने लगी। वेयरवुल्फ की चौंकाने वाली निगाहों के बीच ऐसा लग रहा था कि अनगिनत जंगली भेड़ियों के झुंड ने लूसियन की पुकार को महसूस किया और जंगल से निकलकर वैम्पायर के किले पर हमला कर दिया। इस बात को नोटिस करने वाले विक्टर ने भी अंततः स्थिति की गंभीरता को समझा। शहर की रक्षा करने वाली सेनाएं तुरंत सतर्क हो गईं। देखते ही देखते विशाल क्रॉसबो शहर के बाहर भेड़ियों की ओर तीर चलाने लगे, लेकिन इतने बड़े भेड़ियों के झुंड का सामना करते हुए कुछ ही दैत्य शहर की रक्षा के लिए नाकाफी साबित हुए। 1 मिनट से भी कम समय में जंगली भेड़ियों का झुंड दीवार को तोड़कर शहर में घुस गया। संख्या में अधिक होने के बावजूद किले की रक्षा कर रही वैम्पायर सेना जंगली भेड़ियों के हमले के सामने कुछ ही समय में पूरी तरह से बिखर गई। इस समय जंगली भेड़ियों के झुंड में शामिल वेयरवुल्फ भी दीवार पर आ गए। ओल्ड ब्लैक ने लूसियन के शरीर से एक एक करके तीर निकाल दिए। फिर लूसियन के आदेश पर उन्होंने अन्य वेयरवुल्फ दासों को मुक्त करने के लिए किले में प्रवेश किया। कुछ समय बाद विक्टर भी अपनी सेना के साथ युद्ध में शामिल हो गया। ऊंची दीवार पर खड़े लूसियन ने विक्टर को देखा और तुरंत कूदकर उसकी ओर तेजी से बढ़ा। लेकिन जब लूसियन छोटे सैनिकों से निपटने में व्यस्त था तो विक्टर ने एक चालाकी से युद्ध क्षेत्र से भागने का रास्ता निकाल लिया। लूसियन ने अपने प्रेमी का बदला लेने के लिए विक्टर का पीछा किया। अंततः एक खुले मैदान में विक्टर से उसका सामना हुआ। दोनों ने इस भूमिगत मार्ग में एक दूसरे से जमकर लड़ाई की। पहले तलवार से लड़ाई हुई, फिर बच्चों की तरह जमीन पर लड़े और एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश की। विक्टर ने जमीन से एक लोहे का कॉलर उठाकर लूसियन पर कई बार मारा और फिर उसे फेंक दिया। युद्ध में रुचि न रखने वाले विक्टर ने भागने का फैसला किया, लेकिन लूसियन के दिल में गहरी नाराजगी थी। उसने फिर से पूरी ताकत से उसका पीछा किया। दोनों ने फिर से सीवर में लड़ाई शुरू कर दी। अंततः लूसियन ने ऊपर से एक किरण की रोशनी को अनायास देखा और एक खींच के साथ ऊपर की छत में एक बड़ा छेद कर दिया। वैम्पायर की कमजोरी का फायदा उठाते हुए लूसियन ने कुछ ही समय में विक्टर को लोहे की जंजीरों से बांध दिया। अंतिम क्षण में एक तलवार के वार से इस घमंडी वैम्पायर बुजुर्ग को उत्तर पश्चिम में अपनी अधूरी शिकायतों के साथ हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। फिल्म के अंत में लूसियन ने अंततः वर्षों से गुलाम बनाए गए वेयरवुल्फ जाति को उभार दिया और नए वेयरवुल्फ नेता बने, लेकिन वह अंततः लापरवाह साबित हुई। समुद्र के एक दूरस्थ क्षितिज पर एक पांचुआन अकेले समुद्र में प्याव रही थी।